Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard so. हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सस्मिता आप सबको मेरे चैनल माई स्पेशल स्टोरी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उडुपी की एक बहुत ही फेमस रेसिपी, वो है पाइनएप्पल करी। रोस्टेड पाइनएप्पल विद कोकोनट करी के नाम से ये रेसिपी आजकल सोशल मीडिया में बहुत फेमस है, क्योंकि ये रेसिपी शेफ विकास खन्ना के न्यूयॉर्क वाली बंगलो रेस्टोरेंट का सिग्नेचर डिश है। उन्होंने इस रेसिपी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कैसे ये रेसिपी को उडुपी में ट्रेडिशनली बनाया जाता है और उसके साथ साथ न्यूयॉर्क के बंगलो रेस्टोरेंट में इसे कैसे बनाया जाता है। दोनों रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो भी मेथड से आप बनाए, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर बनाते हैं उडुपी एंड रेस्टोरेंट बंगलो का फेमस डिश रोस्टेड पाइनएप्पल विद कोकोनट कड़ी। पाइनएप्पल कड़ी बनाने के लिए हमें एक मसाला पाउडर की जरूरत है, जिसे हम अभी बनाएंगे। मसाला पाउडर बनाने के लिए पैन में हम लेंगे 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, एक स्टार एनिस। मेरे पास छोटा साइज का था इसलिए मैंने 2 लिया है। अगर आपके पास बड़ा साइज का स्टार एनिस है तो 1 लीजिएगा। 4 से 5 छोटी इलायची। तो लो फ्लेम पर इन सारे मसाले को हम ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इन सब का फ्लेवर अच्छे से रिलीज हो। मसाले से अभी अरोमा रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा, इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। मसाले अब हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे। अब इसका एक फाइन पाउडर हम बनाएंगे। पाइनएप्पल कड़ी के लिए मसाला पाउडर हमारा रेडी है, इसको एक बाउल में निकाल देंगे। तो पाइनएप्पल को पहले हम कट कर लेंगे। तो पाइनएप्पल को मैं आज 2 तरह से काटूंगी। एक तो जैसे आप रेगुलर काट के घर में खा सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं तो अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, उससे भी आप कैसे बना सकते हैं, मैं आज आपको दोनों मेथड से बना के दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने सारे पाइनएप्पल को कट कर लिया है। कुछ पाइनएप्पल को मैंने ऐसे छोटा छोटा पीस करके काटा है और कुछ पाइनएप्पल को मैंने ऐसे बड़ा बड़ा गोल साइज में काटा है। आप सोचते होंगे कि मैंने दोनों शेप में क्यों काटा है। अगर आप नॉर्मल घर में कड़ी बना के खाना चाहते हैं और जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे छोटे छोटे काट के बना सकते हैं। अगर आप कोई स्पेशल डे के लिए बना रहे हैं या फिर कोई घर में स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं, या फिर कभी भी आप इसको प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे गोल गोल करके काट के इसको बना सकते हैं। और इस शेप में अगर आप काट के बनाना चाहते हैं तो आपको बीच में इसे होल करना पड़ेगा, ताकि पाइनएप्पल अंदर और बाहर से अच्छे से कुक हो सके। और इसे होल करने के लिए आप इस तरह का कुकीज कटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीच का जो पार्ट होता है पाइनएप्पल का, वो थोड़ा सा हार्ड होता है और डाइजेस्टेबल नहीं होता है, इसलिए उसको जरूर निकाल दीजिएगा उसको। अगर आप इसे छोटे छोटे काट के इसका कड़ी बनाना चाहते हैं तो इसको बॉईल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम आगे जाकर फ्राई करेंगे, तो फ्राई करते टाइम ये कुक हो जाएगा। अगर आप इस शेप में काट के बनाना चाहते हैं तो फिर हमें पाइनएप्पल को थोड़ा सा बॉईल करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये अच्छे से कुक नहीं होगा। अब हम पाइनएप्पल को मैरिनेट करेंगे। तो छोटे छोटे जो काट के हमने पाइनएप्पल रखा है उसको मैं एक बाउल में निकाल दूंगी। अब दोनों में हम डाल देंगे नमक। सेम मैरिनेशन हम करेंगे, लेकिन दोनों का शेप अलग है, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग मैरिनेट कर रही हूँ। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे मसाला पाउडर जो हमने पहले बना के रखा था। अब इन सारे मसाला पाउडर को हम पाइनएप्पल के ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इसको हम आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारे मसाले का फ्लेवर जो है ना वो पाइनएप्पल के अंदर तक जा सके। जब तक हमारा पाइनएप्पल मैरिनेट हो रहा है, चलिए हम कोकोनट मिल्क को रेडी करते हैं। पाइनएप्पल की कड़ी को हम कोकोनट मिल्क में पकाएंगे। अब चाहे तो घर पर कोकोनट मिल्क बना सकते हैं, जैसे मैं अभी बनाऊंगी, नहीं तो आप मार्केट में मिलने वाली पैकेट कोकोनट मिल्क से भी इसको बना सकते हैं। लेकिन मार्केट में मिलने वाली पैकेट कोकोनट मिल्क में उतना नारियल का फ्लेवर नहीं आता है जितना फ्रेश कोकोनट मिल्क बनाने से उससे आता है, इसलिए मैं आज फ्रेश कोकोनट मिल्क से ही इस कड़ी को बनाऊंगी। तो कोकोनट मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है, इसको हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप पानी।
तो मैंने यहाँ पे एक बाउल के ऊपर एक छन्नी रखा है और छन्नी के ऊपर इसे कपड़ा रखा है जिससे हम नारियल का दूध को निकालेंगे। तो देखिए अब हमारा होममेड कोकोनट मिल्क रेडी है। इसको बनाना कितना आसान है आपने देखा, बस 5 मिनट के अंदर आपका कोकोनट मिल्क रेडी हो जाता है। कड़ी को थोड़ा सा ठीक बनाने के लिए चावल का आटा का हम एक स्लरी बनाएंगे। चलिए उसको बना लेते हैं। चावल का आटा का स्लरी बनाने के लिए एक बाउल में मैं लूंगी 1 टेबलस्पून चावल का आटा। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा कोकोनट मिल्क, और चावल का आटा को दोनों में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। चावल का आटा का स्लरी अब हमारा रेडी है। पाइनएप्पल को मैरिनेट करते हुए आधा घंटा हो गया है। चलिए अब हम कड़ी बैठाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, बड़े साइज पाइनएप्पल को हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे, नहीं तो वो अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। तो उसको बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल जूस लिया है। जब मैंने पाइनएप्पल काटा था, थोड़ा सा पाइनएप्पल मैंने सेपरेट रख दिया था ताकि उसका मैं जूस निकाल सकूं। अगर आप घर पे पाइनएप्पल जूस नहीं निकाल सकते तो आप मार्केट में मिलने वाली पाइनएप्पल जूस का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 600 to 700 ml के आसपास पाइनएप्पल जूस लिया है। कहीं कहीं इसको नॉर्मल वाटर में भी बॉईल करते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल वाटर में बॉईल करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा खड़े मसाले डाल दीजिएगा और थोड़ा सा वो जो पाउडर हमने बनाया था ना पहले, मसाला पाउडर, उसमें से 1 टीस्पून इसमें डाल के पाइनएप्पल को बॉईल कर सकते हैं। अब इसमें हम पाइनएप्पल को डाल देंगे। अब इसको कवर लगा के हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको बैठाएंगे ताकि पाइनएप्पल हमारा अंदर से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। पाइनएप्पल को बॉईल करते हुए 10 से 15 मिनट हो गया है। इतना स्टेज तक हमें पाइनएप्पल को यहाँ पे बॉईल करना है, क्योंकि आगे हम इसे फ्राई करेंगे और कड़ी में भी पकाएंगे, इसलिए हम इसे कंप्लीटली कुक नहीं करेंगे। यहाँ पे बस 70 to 80% हो जाए तब तक हम इसको यहाँ पे कुक करेंगे। अब इसके अंदर से पाइनएप्पल को हम निकाल देंगे। केयरफुली निकालिएगा, नहीं तो पाइनएप्पल टूट जाएगा। अब हम पाइनएप्पल को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो ट्रेडिशनली जो ये रेसिपी बनता है ना, वो कोकोनट ऑयल में बनता है। अगर आपको कोकोनट ऑयल पसंद है तो कोकोनट ऑयल से बनाइएगा, नहीं तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल से भी इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लूंगी 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम पाइनएप्पल को डाल देंगे। तो पहले मैं बड़ा वाला पाइनएप्पल को फ्राई कर लूंगी। पाइनएप्पल को फ्राई करते टाइम ना इसमें थोड़ा सा चॉप्ड करी पत्ता डाल दीजिएगा। इसका फ्लेवर पाइनएप्पल में बहुत टेस्टी लगता है। और उसके साथ थोड़ा सा चॉप्ड धनिया पत्ता भी डाल दीजिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे जब तक दोनों तरफ से ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अगर आपका पाइनएप्पल मीठा नहीं है तो आप यहाँ पे ना थोड़ा सा चीनी ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं पाइनएप्पल अब हमारा दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पर मैं पाइनएप्पल को निकाल दूंगी। और बाकी जो छोटा साइज हमने काट के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। तो इसको भी हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। छोटे पीसेस वाला पाइनएप्पल अब हमारा फ्राई हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल देंगे। तो देखिए सारे पाइनएप्पल को मैंने फ्राई कर लिया है। तो पाइनएप्पल अब हमारा रेडी है। चलिए हम कड़ी का ग्रेवी बनाते हैं। कड़ी का ग्रेवी बनाने के लिए पैन में मैं लूंगी तेल। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, नहीं तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर। अब इन सबको हम 2 से 3 मिनट के लिए सौटे करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे करी पत्ता। अब इसमें हम डाल देंगे कोकोनट मिल्क। अब इसमें हम डाल देंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा। इस कड़ी में रेड चिली पाउडर यूज नहीं होता है, क्योंकि इस रेसिपी का जो ऑथेंटिक कलर होता है ना वो येलो कलर होता है, इसलिए हम इसमें रेड चिली पाउडर यूज नहीं करेंगे। लेकिन तीखानेस के लिए हम इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट यूज करेंगे। तो जितना तीखा आप खाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रीन चिली पेस्ट डाल दीजिएगा। कोकोनट मिल्क में बॉईल आने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल का आटा का स्लरी जो हमने बना के पहले रखा था। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ग्रेवी में एक थिकनेस आ जाए। आप देख सकते हैं कड़ी में अब हमारा थोड़ा सा थिकनेस आ गया है।
तो इतना थिकनेस ही हमें चाहिए, क्योंकि ये रहने के बाद और भी थिक हो जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा कुक कर देंगे ना तो ये ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो ग्रेवी अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना थिकनेस आप अभी देख सकते हैं, इतना थिकनेस आने तक इसको कुक करिएगा। जब ग्रेवी में थोड़ा सा थिकनेस आ जाए, फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 लेमन जूस। और लेमन जूस डालने के बाद हम इसे ज़्यादा टाइम के लिए कुक नहीं करेंगे। तो इस ग्रेवी में से मैं थोड़ा सा ग्रेवी निकाल दूंगी बड़े वाले पाइनएप्पल के लिए, और बाकी के ग्रेवी में हम छोटे वाले पाइनएप्पल को डाल देंगे। पाइनएप्पल डालने के बाद ग्रेवी में एक बॉईल आने के लिए छोड़ दीजिएगा। उससे ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको कुक नहीं करेंगे। अब ग्रेवी में हम डाल देंगे पिंच ऑफ शुगर। ये ग्रेवी का टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करता है। तो आप देख सकते हैं पाइनएप्पल डालने के बाद कड़ी में फिर से बॉईल आ गया है। तो इतना स्टेज तक कड़ी को हमें पकाना है, उससे ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे, क्योंकि पाइनएप्पल ऑलरेडी कुक हो गया है फ्राई करते टाइम। तो इसको हम ज़्यादा टाइम के लिए कुक नहीं करेंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए ग्रेवी में हम कुक करेंगे। तो हमारा पाइनएप्पल कड़ी रेडी है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। बड़े पाइनएप्पल को सॉल्व करने के लिए मैंने जो ग्रेवी अलग से निकाला था, इसको हम थोड़ा सा छान लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी कड़ी पत्ता या फिर मस्टर्ड जीरा वगैरह है वो सब अलग हो जाए और हमें एक स्मूथ ग्रेवी मिल जाए। तो बड़े वाले पाइनएप्पल पीसेस के लिए हमारा ग्रेवी रेडी है। तो चलिए अब हम दोनों को प्लेटिंग करते हैं। Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I अगर आपको आज की उडुपी की पाइनएप्पल कड़ी की रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए गुड डे।